जनाब सदर साहब, तमाम हाजिरीन मजलिस और पीछे बैठी हुई तमाम मेरी माँ बहनें और तमाम मेरी माँ बहनें, सबसे पहले इस वार्ड में पहली बार बोलने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत से लोग नवे नवे दूर दूर से आए और चले गए। निहाल नगर अब्दुल रशीद कैप्टन साहब के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद निहाल नगर से मैं उसके बाद में अब्दुल रशीद कैप्टन के बाद दूसरा चेहरा हो सकता, मगर ये अपने नसीब में नहीं थी। ठीक है, पहले जो कमेटी ये बोला करती थी ये अच्छा नहीं है, ये चलेगा नहीं, कमेटी को बाद में वो अच्छा लगने लगा और मैंने ही उसके यहाँ लाने की कोशिश की और उसने मेरी कमर पर डाला। मगर ठीक है, अपना मुकाबला भी उसी के सामने है। और तमाम दोस्तों साथियों, आप लोग कभी चाहे तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आप लोग कभी एक हो गए, मेरी माँ बहन एक हो गई, तो इंशाल्लाह अपनी कामयाबी यकीनी है। आप लोग को मेहनत भी करना है और दुआ भी करना है। ये निहाल नगर हमेशा गढ़ बोला जाता है कि यार ये गढ़ है, मगर हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर बड़े हुए, छोटे से बड़े हम इसी महल्ले में हुए, हमारे बहुत से साथी हम सब साथ में बड़े हुए, मगर इस वार्ड में ज्यादातर कुछ भी बहुत नॉर्मल काम होते तो कोई देखने की कोशिश भी नहीं करता, काम करना तो दूर। तकरीबन इस वार्ड में पेशवर्क का मामला साल भर से पेंडिंग पड़ा था, तो ये पेशवर्क पिछले हफ्ते में मैंने ही बोल के करवाया। ये 2 साल से खंबा सड़ा हुआ था, ये पीछे का बिजली का, हर बार लोग बोलते थे हाँ हो जाएगा, मगर मैंने लाके 4-5 दिन पहले वो खंबा लगवाया। काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता, बात सही है, मगर हिम्मत होना, हौसला होना, इंशाल्लाह काम जरूर होता। और आज कोई भी जो इंसान है उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है और वो लोग ये चाहते हैं हमारे रोड गटर जो भी मसले मसाइल है वो आसानी के साथ हल हो जाए। पिछले 1-2 साल पहले की बात है, इस घर पे अंगार लग गई। अंगार जब लगी तो बहुत एक से एक मारती लोग सुपरमैन बन के यहाँ पर उतरे और उसमें फोटो ज्यादा खिंचाए। तुम देखे होंगे, मैं भी था, मगर एक भी जगह मेरा फोटो नहीं था, क्योंकि किसका घर चल रहा है, किसका दिल चल रहा है, और यहाँ पर सुपरमैन फोटो खिंचा के वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर जगह फोटो खिंचा लेना, छोटा सी कचरा निकाल दिया वहां पर फोटो खिंचा लेना, ये जरूरी नहीं है। काम असल दिलों में लोगों के होना चाहिए कि वो बंदे के पास जाओ, वो काम कर सकता। अल्लाह का फजल करम है, हमारी रोड पे एक छोटी सी ऑफिस है, हमारे पास में बहुत से मसले मसाइल आते, हम लोग कोशिश करते लोगों के एडमिशन हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो और कोई भी मसले हो पंचायत वगैरह के, हमारी जितनी कोशिश होती हम लोग 100% देने की कोशिश करते। मगर यहाँ पर तो दूसरे पुलिस स्टेशन का मुंह कई सालों साल देखते भी नहीं और चुन चले जाने के बाद वो इधर देखते नहीं कि यार वार्ड में किसका मसले मसाइल है। मगर अल्लाह के फजल करम से कभी आप लोग ने मौका दिया तो ये कोई दूर की बात नहीं, इंशाअल्लाह कहीं जाने जुलने की जरूरत नहीं, वार्ड को वैसा करने की कोशिश करेंगे। मगर फिर आ जाता दिल यहाँ पर ही क्या शेख रशीद साहब ने बोल के कहते कि सैयद सलीम को जनता दल पार्टी से वापिस लाओ यार, टिकट देंगे। तो अपन शेख आसिफ साहब भी बोला करते थे कि यार टिकट तो तेरा फाइनल है। पिछले हफ्ते भर पहले की बात है कि आसिफ साहब ने बोले सलीम में टिकट ऊपर से अल्लाह से फिक्स हो गए, मगर यहाँ के 7 लोग ने वो टिकट छीन ली, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका मतलब बहुत तकलीफ भी हुई, बहुत मेहनत करने के बावजूद कोई भी इंसान पूरे वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 7 का ये नहीं बोल सकता कि यार सलीम का टिकट कैंसिल हो सकता है। मगर अल्लाह के करम से सब लोगों का साथ है और सब लोगों की दुआएं है, मेरी माँ बहने की दुआएं है। अल्लाह के करम से तुम एक हो गए तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, कामयाबी अपनी कदम चलनी है। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब सलीम पहलवान साहब, मंच पर बैठे फकीर चाचा साहब, असलम बाबा और अल्ताफ भाई और मेरे तमाम जिम्मेदार और मेरे तमाम सरदोस्तों और जो मेरे सामने बैठे हैं तमाम मेरे दोस्तों अहबाब, हम इस इलेक्शन में किस लिए आए, हमारा क्या मकसद है। हम इस वार्ड के अंदर छोटे से बड़े यहीं पर हुए और हमने इस वार्ड में हमारा बचपना, हमारी जवानी और हमने सब कुछ इसी वार्ड में गुजारी। हम इलेक्शन में खड़े हुए, हमने कभी भी पैसे के जोर पर कभी भी घमंड नहीं बताया और ना हम कभी घमंड बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें मरकर इसी मिट्टी में मिल जाना है। क्योंकि आने वाली नस्ल हमें कोई ना कोई नाम तो जरूर पुकारेंगी और हमें इस वार्ड में कुछ कर जाना है और हमारा नाम छोड़ कर जाना है। क्योंकि हम इस वार्ड में जब काम करने के लिए उतरे तो हमारे साथ बहुत परेशानी का सामना हमें करना पड़ा है। कुछ मेरे नौजवान, कुछ मेरे दोस्त अहबाब, हम जब स्टार्ट इस इलेक्शन में कर रहे थे, इसी वार्ड में मेरी पहली इसके पहले प्रोग्राम रखा गया, वहाँ मेरे दोस्त और नौजवानों को रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ उनको बुलाकर बोला गया कि आप उनके साथ में मत रहो, क्योंकि हम अच्छाई के साथ चल रहे थे। हमें इस वार्ड में हमने बहुत सारा काम किया है। आने से पहले आपके सामने नजर है ढाबा, हमें सुब्बू भाई ने जब बोले कि ये इसको बनाना है तो हमने उसी वक्त हमने इसको तोड़कर बनवा दिया। हमें इस बच्चों ने बोले कि इस वार्ड में लाइट की कमी है, मैंने तुरंत इस वार्ड में पूरे खंभों पे लाइट लगवा दिया। और निहाल नगर मस्जिद के अंदर जब वहाँ की गटर पूरी फूल हो जाती थी तो मस्जिद की पायदारी तक पानी आता था, नमाजियों को परेशानी होती थी। तो मैंने उसी वक्त मैंने सियासत के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया है मेरे आखिरत के लिए। उसके बेस पर हमने तुरंत उसको तोड़कर गड़ा बनवा दिया। उसी मस्जिद में कैमरे की कमी थी, वहाँ कैमरे भी लगवा दिया। उसी बेस पर मदरसे में कैमरे लगवा दिया। हमने आने से पहले काम किया, क्योंकि हमें इस वार्ड का मुस्तकबिल हर हाल में बदलना है। हमें इस वार्ड के अंदर कुछ कर जाना है, क्योंकि इस वार्ड का मुस्तकबिल हर हाल में बदलना चाहिए। और वो कौन बदलेगा? वो आपकी ताकत, आपकी वोटों की ताकत, आपकी उंगलियों की ताकत बदलेगी। हम बहुत आगे यहाँ पे मीटिंग ले लेंगे, हर जगह जलसे जुलूस करेंगे, रैली निकालेंगे, गली गली माओ बहनों पर जाके गुजारिश करेंगे, मगर जब आपके दिल में आएगा इस वार्ड के लिए कुछ करना है तो आपको फैसला करना है। और आपको इस बार बहुत सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमारा टिकट है या नहीं है। मेरा टिकट तो मुझे 8 दिन पहले ही पता चल गया था कि मेरा टिकट नहीं है, मगर सैयद साहब को 4 दिन पहले आके मैंने बोला कि कहीं नहीं तुम्हारा टिकट में हो रहा है। तो सैयद साहब ने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम सपने भी मत सोचना कि टिकट तुम्हारा मेरा कट जाएगा। मैंने बोला सैयद साहब ये गुमान में मत लेना कि आपका टिकट नहीं होगा, आपका टिकट हो चुका है। मगर इस वार्ड की आवाम, इस वार्ड के लोग, इस वार्ड की मेरी माँ बहनें हमारे साथ में है। हमने हिम्मत जुटाई और आकर इस मुकाम पर खड़े हुए कि हमने लड़ने की तैयारी कर ली। बहुत लोग हमारे बीच में बहुत हमारे पे प्रेशर लाए, बहुत लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा कि आप लोग हर हाल में नहीं लड़ेंगे, आप लोग ने पैसे ले लिया है और आप बैठ जाएंगे। मगर देखिए, जब जिसके दिल में खिदमत खल का जज्बा होता है तो वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागेगा। उसे हर हाल में इस वार्ड के अंदर तब्दीली लाना है, वो तब्दीली ला के रहेंगे। सैयद साहब भी इस वार्ड के हैं, मैं भी इसी वार्ड का हूँ।
नहीं तो बहुत दूर दूर से लोग आके इलेक्शन लड़के यहाँ से चले गए और जीत के गए तो दोबारा कभी पलट के नहीं आए। मगर मेरी गुजारिश और मेरी अपील यही है कि 15 जनवरी के दिन जो इलेक्शन होने वाला है, जो पोलिंग होने वाली है, उस वक्त आपको 2 निशान याद रखना है और अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, एक हेलीकॉप्टर और दूसरा एसी निशान। ये 2 बटन दबाकर आपको भारी एक्सेस से इस वार्ड को बता दो, इस शहर को बता दो कि 8 नंबर वार्ड के अंदर जो तब्दीली आएगी, जो बदलाव आएगा, ये आपकी मुस्तकबिल और हमारा भी मुस्तकबिल है, आपका भी मुस्तकबिल है। हमें यहाँ पर दीनी तालीम और मसले मसाइल हल करना है, वार्ड की तरक्की करना है, रोजी का असबाब पैदा करना है। विकास के नाम पर कोई बात नहीं होती। विकास कौन चाहेगा? विकास जब चाहेगा अपने लोग, अपने जो बड़े लीडर होते हैं, विकास अगर करना है तो उन्हें हर हाल में इस जगह आकर उन्हें पहले तो सर्वे अच्छी से करना चाहिए था। सर्वे करना चाहिए था उन्हें कि इस वार्ड में काम करने वाले कौन से लोग हैं, किन्हें टिकट देना चाहिए, किन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। खैर, जो बात चले गई दोबारा लौट के नहीं आएगी, मगर अब हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना है। 15 जनवरी के दिन हमें हेलीकॉप्टर पर और एसी निशान पर बटन दबाकर उन्हें भारी एक्सेस से कामयाब करना है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर दोबारा जब जीत के आएंगे तो हम बताएंगे कि वार्ड में काम कैसा होता है, वार्ड में कौन सी बुनियाद पे काम करना है, और हमें काम करके बताना है, कोई वादा नहीं करना है। देखो न्याय नगर का बड़ा गेट आज तक नहीं बना ना भाइयों, कितने टाइम वादा किया गया? 3 बार बना, 3 बार वादा करें, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह वादा नहीं करेंगे, करके बताएंगे। कोई वादा नहीं करने का, करके बताने का। वादे तो बहुत करने आएंगे, हथेली भी चांद भी ला देंगे लोग, मगर नहीं लाएंगे। तो आप लोगों को सोच समझ के फैसला करना है और आपको हेलीकॉप्टर और एसी निशान पर बटन दबाना है। इंशाअल्लाह ताला मैं इतनी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।